हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज से अपने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं ये 7 से 8 दिनों में जो भी इसके 8 टॉपिक है वो जल्दी कवर करवा दूंगा। तो जिस तरीके से आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने पढ़ा, उसी तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है तो सबसे पहले उसको अपने देखेंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होगा इसके अंदर आपको एक चीज़ तो ये बात याद रखनी है, जिस तरीके से आपने वायरिंग के अंदर पढ़ा होगा कि एक लाइटनिंग सर्किट होता है और एक पावर सर्किट होगा, और पावर सर्किट जो होता है उसकी वोल्टेज और करंट क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसी तरीके से यहाँ अगर आपने देखें कि जो डायोड होगा और अपना जो ट्रांजिस्टर होगा उसकी अगर आपने देखें कि करंट रेटिंग जो होती है वो मिली एम्पियर में होती है, जबकि यहाँ जो अपने जितनी भी युक्तियाँ पढ़ेंगे उनकी करंट क्षमता जो होगी वो मिली या माइक्रो के अंदर नहीं होगी, यहाँ उनकी क्षमता सीधे एम्पियर में होगी, इसलिए उनको पावर डिवाइस से कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो जिन 8 डिवाइसों को पढ़ना है वो 8 डिवाइसें देखें यहाँ कौन कौन सी होगी। सबसे पहले हमने बात करेंगे 80R की, इसके अलावा GTO और एक ट्राइक। ये 3 टॉपिक अगर आप लोग देखेंगे तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी तरीके से अगर आप लोग देखें, एक अपने पास बचेगा अफिटी और एक आप लोग पढ़ेंगे मॉसफेट। तो ये 2 टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। फिर आप लोग एक चीज़ पढ़ेंगे डायक, और इसी प्रकार आप लोग देखेंगे उसके अंदर IGBT हो गया, और एक हमने पढ़ेंगे UJT। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से जो 80R जो है, अपने बात करें 80R को, तो 80R को कहा जाता है थायरिस्टर, यानी कि 80R को अपने क्या बोलेंगे, थायरिस्टर। इसका मतलब ये जितनी मैंने आपको 8 युक्तियाँ बताई ये सारी की सारी थायरिस्टर ग्रुप की युक्तियाँ कहलाती हैं। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि कौन सा थायरिस्टर ग्रुप का सदस्य नहीं है, तो वहाँ पेपर के अंदर ऑप्शन में अगर आप लोग ज़्यादातर देखेंगे तो वहाँ BJT दिया जाता है। आपको दे देगा 80 UJT, 80R UJT, IGBT और BJT दे देगा। और BJT के अंदर आपने 2 ट्रांजिस्टर पड़े होंगे, NPN और PNP। तो यहाँ थायरिस्टर की अगर हमने बात करें तो ये 80R को ही कहा जाता है। इसका मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारी की सारी जो है थायरिस्टर ग्रुप की युक्तियाँ कहलाती हैं। तो एक बात आप लोग यहाँ से याद रखें। फिर जिनके पीछे जो T लग रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजिस्टर हैं। अफिटी का मतलब हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसके आगे अगर J लगाएंगे तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनेगा। इसके अलावा मॉसफेट का नाम अगर पढ़ें तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और IGBT का इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब ये सारे क्या है, ट्रांजिस्टर हैं। अब मैं यहाँ से ट्रांजिस्टर के प्रकार बताऊंगा, फिर आपने आगे चलेंगे 80R के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की अगर हमने बात करें तो देखो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, और एक वीडियो आप लोग देखें जिसके अंदर मैंने धारा कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल ऐसे कुछ बताया उसके अंदर, तो उसको आप लोग देखें। उसके अंदर यहाँ से एक बात पता चलेगी। एक अपने बात करेंगे यूनिपोलर की, और एक अपने बात करेंगे बाईपोलर की। अब यूनिपोलर कौन सा होगा और बाईपोलर कौन सा होगा, नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। यूनिपोलर का मतलब हो गया जिसमें एक ध्रुव होगा। एक ध्रुव का मतलब ये होगा जिसमें करंट का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन या होल, इलेक्ट्रॉन या क्या करेंगे, होल्स के कारण होगा। और बाईपोलर जो होगा उसके अंदर किन के कारण होगा, वो दोनों के कारण होगा। तो अब आप लोग जब आगे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ पता चलती जाएगी कि कौन सा यूनिपोलर होगा और कौन सा बाईपोलर होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखो कौन कौन से होंगे, यूनिपोलर होगा और कौन सा बाईपोलर होगा। तो यूनिपोलर की अगर हमने बात करें ट्रांजिस्टर के अंदर तो 2 ट्रांजिस्टर आते हैं अपने पास। एक अफिटी होगा और एक अपने पास होगा मॉसफेट। मॉसफेट का एक नाम और भी है, आगे पढ़ेंगे हमने। इसके अलावा बाईपोलर की अगर हमने बात करें तो एक आपने BJT पढ़ा होगा, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आपका IGBT हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, UJT। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और एक पेपर में शायद इसका 17 या 18 तारीख की जो भी DMRC का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर शायद पूछा भी गया था अफिटी का यूनिपोलर है या बाईपोलर है, तो एक ध्रुवीय युक्ति होगी ये। अब जो अपने बात करने वाले 80R के बारे में बात करेंगे कि 80R होता क्या है। तो सबसे पहले 80R के बारे में बात करें तो 80R का आपको फुल नेम पता होना जरूरी है। 80R का जो नाम जो होगा वो कौन सा होगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है। अब आप लोग अगर नाम से अगर आप लोग पता करें तो नाम के अंदर आपको 2 चीज़ों का पता चल रहा है कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसको बोलेंगे 80R को। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें तो आपको यहीं से क्लियर हो जाती है
कि SCR जो होगा वो किसके समान काम करेगा, वो दिष्टकारी के समान काम करेगा। बना किसका होगा, सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा, तो सिलिकॉन का होगा। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके 2-3 कारण हैं कि सिलिकॉन का ही क्यों बनाया जाता है SCR। और ये आपके शायद LMRC के अंदर एक पेपर में पूछा भी गया था, मेंटेनर का, जो पिछली बार हुआ था, पिछले से पिछली बार, कि SCR जो होता है वो किसका बना होगा, तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ SCR जो रेक्टिफायर की तरह काम करेगा तो फुल वेव की तरह करेगा या हाफ वेव की तरह करेगा, तो ये इसकी वर्किंग में ही अपने को पता चलेगा। तो अब हमने बात करेंगे कि SCR जो होगा इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो उसके बारे में देखेंगे। देखो, अगर आपको ये सिंबल और इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है तो यहाँ से आपके सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ से क्या बात याद रखनी है कि इसके अंदर अगर अपने लेयर की बात करें, परतों की संख्या बात करें, लेयर की बात करें तो परतें कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4। तो लेयर की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी। लेयर के बाद में ध्यान रखना कि अवक्षय परत और जंक्शन, डिप्लेशन लेयर जो होती है और जंक्शन जो होती है हमेशा क्या होती है, सेम संख्या में होगी। और जंक्शन और अवक्षय परतों की संख्या कितनी होगी, 3-3 होगी। टर्मिनल भी आपको यहाँ से पता चल रहा है कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से पता चल चुकी है। और टर्मिनलों के नाम भी आपको याद रखना है कि 3 जो टर्मिनल होंगे उनके अगर नाम आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है एनोड होगा, कैथोड होगा और एक कौन सा होगा, गेट होगा। तो आगे कुछ युक्तियाँ ऐसी भी होगी जिसके अंदर एक युक्ति पढ़ेंगे अपने, डायरेक्ट जो होगा उसमें गेट टर्मिनल नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी युक्ति के अंदर गेट टर्मिनल जो होता है वो नहीं होता। अब इसकी आपने ये जो स्ट्रक्चर देखी है, स्ट्रक्चर के अंदर परतें कितनी होगी, अवक्षय परत कितनी होगी, जंक्शन कितनी होगी, टर्मिनल कितने होंगे, इसके अलावा कुछ 2-3 बातें आपको और भी याद रख। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बारी से। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे लेयर की। तो लेयर्स की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 4। टर्मिनल की अगर अपने बात करें तो टर्मिनल जो होंगे वो कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसके अलावा जो अपने जंक्शन की बात करें, संधि की बात करें, जहाँ ये परतें जुड़ेगी तो वो भी कितनी होगी, 3 होगी। इसके अलावा डिप्लेशन लेयर जो होती है, अवक्षय परत जिसको आप लोग बोलोगे, ये भी यहाँ से कितनी होगी, 3 होगी। अगर इसका मैं सिंबल आपको दोबारा देखें, इसके सिंबल को, तो इसके अगर अपने सिंबल की बात करें तो इस तरीके का इसका सिंबल होगा। फिर यहाँ से 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखें। तो ये अपना एनोड होगा और ये कैथोड होगा और ये कौन सा, गेट। अब गेट टर्मिनल भी पी लेयर से निकाला जाता है, इसके पीछे भी कारण है, वो अपने आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें आप लोग, इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है इस तरीके से होती है। जैसे ये मान लेते हैं अपने पास P-N और P ट्रांजिस्टर हो गया। और फिर अपने बात करें यहाँ पे PNP, ये ट्रांजिस्टर हो गया। और फिर एक अपने पास जो ट्रांजिस्टर हो गया वो कौन सा हो गया, NPN। यानी कि 2 सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड जो ट्रांजिस्टर जो होंगे उसके समान होंगे और वो भी विपरीत प्रकार के। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि SCR के अंदर एक PNP ट्रांजिस्टर होता है, एक NPN होता है, ठीक है, या 2 NPN दे दिया, 2 PNP दे दिया, एक PNP दे दिया और एक आपको NPN दे दिया, या एक ऑप्शन कोई और दे दिया, तो एक PNP और एक NPN के ट्रांजिस्टर के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, होते नहीं है, समान स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगर इन दोनों को अगर आप लोग यहाँ से कनेक्टेड करेंगे तो ये पूरी की पूरी देखेंगे तो पी लेयर बनेगी, ये पूरी एन लेयर बनेगी, ये पूरी पी लेयर बनेगी और यहाँ से क्या बनेगी, एन लेयर बनेगी। तो एक बात आप लोगों को यहाँ से ये बात याद रखना है कि SCR की अगर स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो श्रेणी में संयोजित PNP और NPN ट्रांजिस्टर के समान होगी, या एक SCR के अंदर ट्रांजिस्टरों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 2 होगी। अब एक चीज़ मैंने आपको अभी इसके नाम में ही बताया था कि SCR की अगर हमने बात करें तो इसकी जो नाम में ही पता चल रहा है ये रेक्टिफायर है। इसका मतलब इसकी जो वर्किंग अगर हमने पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो अभिलक्षण जो होंगे, इसके जो गुण जो होंगे, या इसकी कार्य प्रणाली अगर पूछे तो किस 2 अर्धचालक युक्तियों के समान होगी। तो एक तो आपको पता चल ही चुका है, डायोड के समान होगी। दूसरा, इसके अंदर जो आउटपुट जो कंट्रोल करेंगे वो गेट धारा का कंट्रोल करके करेंगे, और वो जो होगा
और यही सेम काम आप लोग काम क्या करते हो, ट्रांजिस्टर के अंदर करते हो, बेस धारा को कंट्रोल करके, क्योंकि उसमें जो 3 टर्मिनल होंगे वो ई, बी और क्या होंगे, सी होंगे। तो वहाँ बेस को आप लोग कंट्रोल करके करते हो और यहाँ करेंगे गेट को। तो इसका मतलब इसकी जो वर्किंग की अगर बात करें, इसके जो गुण जो होंगे वो किन 2 अर्धचालक युक्तियों के समान होंगे, तो एक डायोड प्लस एक क्या होगा, बीजेटी होगा। तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। और इसका पूरा नाम आप लोग याद रखें, बाईपोलर जंक्शन, और इसको क्या लिखेंगे, ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। तो ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी। एक बार दोबारा देखें। तो आपको याद रखना है कि लेयर की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, 4 होगी। जंक्शन की बात करें तो जंक्शन 3 होगी। अवक्षय परत की बात करें तो वो भी 3 होगी। और टर्मिनलों की अगर अपने बात करें तो वो भी कितनी होगी, 3 होगी। और फिर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर ट्रांजिस्टरों की संख्या पूछी जाए तो वो 2 होंगे। और इसके जो गुण जो होंगे वो किसके समान होंगे, वो डायोड प्लस किसके समान होंगे, बीजेटी, यानी कि ट्रांजिस्टर के क्या होंगे, समान होंगे। अब इसके सिंबल की बारे में बात करते हैं। तो इसका सिंबल देखो, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से होता है, जिस तरीके से डायोड का होगा, इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ से देखें तो इसका जो सिंबल जो होगा वो डायोड के जैसे होगा, लेकिन आगे क्या जोड़ दिया, गेट टर्मिनल जोड़ दिया। तो इसके मैं सिंबल के बारे में बताता हूँ। तो इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा। ये अपने पास डायोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, गेट टर्मिनल हो गया। और ये अपने बात करें तो ये एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ये पता चल रही है कि 80R का एक दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, थायरिस्टर होगा। इसके अलावा एक नाम मैं और बता देता हूँ कि 80R के अंदर ये काम क्या करता है, रेक्टिफायर की तरह करेगा। और इसका मतलब इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, गेट युक्त क्या बोल सकते हो, रेक्टिफायर बोल सकते हो। यानी कि गेट युक्त रेक्टिफायर या गेट युक्त क्या बोल सकते हो, डायोड बोल सकते हो। तो एक बात आप लोग यहाँ से भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो इसकी वर्किंग देखो किस तरीके से करेंगे। तो 80R जो होता है वो 3 मोड में काम करेगा। 3 मोड कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अपने मोड की बात करें, उस मोड का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड, इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब इस मोड के अंदर होगा क्या, ट्रांजिस्टर काम करेगा, सॉरी 80R काम करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में देखेंगे। और कौन कौन सी जंक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड में रहेगी और कौन सी रिवर्स में रहेगी, टर्मिनलों पर किस तरीके से आपूर्ति देंगे। ये अपने पास हो गया P1, ये N1, ये P2, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, N2। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसका नाम होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग दोबारा लिखें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इसके अंदर जैसे अपने पास ये अपने पास P1 हो गया, ये N1 हो गया, ये P2 हो गया, और ये क्या हो गया, N2 हो गया। ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये क्या हो गया, अपना गेट टर्मिनल हो गया। तो इस मोड के अंदर काम क्या करेंगे, देखो एनोड जो होगा उसको अपने देंगे कौन सा, पॉजिटिव देंगे। कैथोड जो होगा उसको नेगेटिव देंगे। और गेट टर्मिनल पर किसी भी प्रकार का विभव नहीं देंगे, उसको शून्य विभव पर रखेंगे। इसका मतलब गेट को यहाँ ट्रिगर नहीं करेंगे अपने। और ट्रिगरिंग के बारे में भी बात करेंगे। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप लोग देखें तो जब मैं इसको यहाँ प्लस दूंगा और यहाँ क्या दूंगा, माइनस, तो ये जो जंक्शन जो होगी ना, ये जंक्शन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। यानी कि जंक्शन J1, J2 और J3, इसके अंदर अपने बात करें तो J1 जो होगी वो फॉरवर्ड बाइस में रहेगी। J2 इसके ऊपर कोई विभव नहीं दिया तो ये जंक्शन नहीं टूटेगी, यानी कि J2 जंक्शन रहेगी वो रिवर्स बाइसिंग में रहेगी। और J3 जंक्शन की बात करें तो यहाँ माइनस अगर मैंने दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर ऊपर की ओर जाएंगे। इसका मतलब J3 जंक्शन भी क्या रहेगी, फॉरवर्ड बाइस में रहेगी। तो इस मोड के अंदर 2 बातें याद रखनी है कि एक तो टर्मिनलों को आपूर्ति कैसे देंगे, दूसरा कौन सी जंक्शन क्या रहेगी, किस बाइसिंग में रहेगी। तो J1 जो होगी वो जंक्शन फॉरवर्ड में रहेगी, क्योंकि ऊपर से होल प्रतिकर्षित होकर नीचे की ओर रहेंगे। इस समय ए नोड से कैथोड की ओर जो करंट का जो फ्लो होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि इस करंट का जो नाम होगा उसको बोलेंगे लीकेज करंट। और ये हमेशा किस में रहेगी, माइक्रो एम्पियर के अंदर रहेगी। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर इस समय ये काम नहीं करेगा। अगला इसका मोड देखें कौन सा होगा। अगले मोड का नाम है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की अगर अपने बात करें
तो इसके अंदर देखो क्या क्या होगा। तो ये साथ साथ आप लोग दिमाग में रखें, इसको साथ साथ नोट करते रहें किस तरीके से। ये P1 होगा, ये N1 होगा और ये P2 होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं अगली क्लास जो होगा वो बनाऊंगा, वरना यही क्लास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रहेगी। ये एनोड हो गया अपना, और ये कैथोड हो गया, और ये क्या हो गया, गेट हो गया। अब ये जो मैंने आपको मोड बताया, ये कौन सा मोड है, ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। इसका मतलब इसके अंदर सारा काम जो होगा उल्टा करने वाले हैं अपने। देखो कैसे करेंगे। इसको टर्मिनल को दे दिया मैंने माइनस, इसको भी दे दिया मैंने, इसको प्लस दे दिया, और गेट टर्मिनल को क्या दे दिया मैंने, प्लस। अगर मैं माइनस दूंगा तो यहाँ से होल प्रतिकर्ष आकर्षित होकर ऊपर की ओर जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर नीचे की ओर आएंगे। इसका मतलब ये जो जंक्शन J1 थी ये नहीं टूटेगी, और J3 जंक्शन होगी ये भी नहीं टूटेगी। मतलब J1 और J3 ये दोनों क्या रहेगी, रिवर्स बाइसिंग में रहेगी, और J2 जंक्शन एक टूटेगी, और यहाँ पॉजिटिव विभव दोगे आप लोग वो। तो इसका मतलब ये जो जंक्शन जो होगी इस होल की वजह से ये जंक्शन J2 टूटेगी। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर भी क्या रहेगा, SCR ऑफ रहेगा, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर भी क्या रहेगा, SCR ऑफ रहेगा। तो इसका जो लास्ट मोड है जिसके अंदर ये ट्रांजिस्टर SCR जो होगा वो काम करेगा, वो देखो कौन सा मोड होगा। इस मोड का नाम है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो ये P1 होगी लेयर, ये N1 होगी, और ये P2 होगी, ये कौन सी होगी, N2 होगी, इस तरीके से। तो इसका नाम है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसके अंदर इसको अपने एनोड को देंगे पॉजिटिव, कैथोड को देंगे नेगेटिव, और गेट को देंगे पॉजिटिव। इस कंडीशन के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ से होल प्रतिकर्षित होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे, और ये जो यहाँ पॉजिटिव विभव देंगे तो ये इसके जो होल्स होंगे इस जंक्शन को तोड़ देंगे। मतलब J1 जंक्शन, J2 जंक्शन और J3 जंक्शन तीनों क्या रहेगी, यहाँ पे फॉरवर्ड में रहेगी, और इसी समय जो SCR क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो एक बात आपको याद रखना है कि SCR के अंदर जो कार्य प्रणाली की अगर अपने बात करें तो 3 मोड आपको याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और इसी समय जो SCR होगा वो काम करेगा। अब आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें, और अब मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो इसके अभिलक्षण जो होंगे उसके बारे में, वो देखो कौन कौन से होंगे। और इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक ही आपका SCR है, इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक आपके सभी छोटे छोटे हैं। तो सबसे पहले जो इसके अगर अपने कुछ विशेष बातों के बारे में बात करें तो डायग्राम को देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि होल जो होंगे वो हमेशा क्या आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऊपर की ओर जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर पहली बात आपको याद रखना है कि ये यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, या यूनिलैटरल बोल सकते हो। यानी कि SCR के अंदर धारा का प्रवाह क्या होगा, एक दिशा में होगा, तो एक दिशा युक्ति है। और रेक्टिफायर नाम दिया है तो इसका मतलब एक दिशा में करंट का फ्लो होगा। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, दूसरी बात अगर आप लोग देखेंगे तो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो रहा है और होल के कारण भी हो रहा है। डायग्राम को आप लोग देखेंगे बार, P क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, होल थे, और N क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब ये कौन सी युक्ति है, बाईपोलर। तो इसका मतलब जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है वो कौन सी युक्ति होती है, द्विध्रुवीय। और SCR का भी आप लोग देख सकते हो, शायद एक क्वेश्चन में था, SCR के ऊपर भी आया था अभी DMRC में। तीसरा, आउटपुट जो आप जो कंट्रोल कर रहे हो वो गेट धारा का कंट्रोल करके कर रहे हो। इसका मतलब ये कौन सी डिवाइस है, ये करंट कंट्रोल है। एक मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर धारा कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल मैंने सारा दिया है। तो ये बात आप लोग याद रखें, ये कौन सी डिवाइस है, करंट कंट्रोल है। फिर आउटपुट के अंदर ये जो दे रही है करंट दे रही है, वोल्टेज, तो ये दे रही है आपको करंट। इसका मतलब ये सोर्स किसका है, साधन किसका है, तो ये करंट सोर्स है। तो अब ये 4 बातों पर जो सवाल पूछे जाते हैं हर टॉपिक के अंदर, आप लोग ये 4 बातें देखेंगे कि वो कौन सा कंट्रोलिंग सिस्टम है, कौन सा सोर्स है, कौन सा बाईपोलर है, यूनिपोलर है, डायरेक्शनल कौन सी है उसकी। तो यहाँ से ये 4 बातें आपको याद रखनी है। फिर आप लोग देखें, धारा का जो प्रवाह हो रहा है वो एनोड से क्या हो रहा है, कैथोड की ओर हो रहा है। इसका मतलब एक दिशा है, और इसका मतलब अगर आप लोग ऐसी सप्लाई जोड़ेंगे तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान तो ये ऑन रहेगा, और नेगेटिव साइकिल के दौरान क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। देखो कैसे, ये P1 हो गया, और बीच में आप लोग ये लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ N2, और बीच वाले आपको पता है 2 लेयर और होगी। अगर पॉजिटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसी सप्लाई का जोड़ा जाए तो ये एनोड से कैथोड की ओर क्या रहेगा, करंट का फ्लो करेगा, क्योंकि इस समय SCR जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा।
लेकिन दूसरी कंडीशन अगर अपने बात करें, ये P1 लेयर होगी और ये क्या होगी, N2 होगी, बीच वाली 2 लेयर आप बना सकते हो। तो यहाँ नेगेटिव बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव जब साइकिल आएगा तो इस समय ये काम करेगा, वो करेगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर, और जब नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो ये करेगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर। तो 80R के अंदर करंट का जो फ्लो होगा हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा। तो दो बातें यहाँ से निकल कर आती हैं कि एक तो इसका काम रेक्टिफायर की तरह होगा, और रेक्टिफायर भी कौन सा, हाफ वेव की तरह होगा। दूसरी बात, कंडक्शन एंगल अगर अपने बात करें, एक तो बात याद रखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। दूसरी आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि 80R जो होगा इसका जो चालन कोण जो होगा, क्योंकि हाफ वेव का भी चालन कोण कितना होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये दो बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद हमने देखें कि 80R के जो यूज कौन कौन से हैं। 80R का जो यूज़ किया जाता है वो उसमें रिले के अंदर किया जाता है, मोटरों का स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप लोग रेक्टिफायर के रूप में भी कर सकते हो, रेक्टिफायर के रूप में कर सकते हो, इसका मतलब इसका बैटरी चार्जिंग में भी कर सकते हो। तो ये बात आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से याद रखेंगे। अब आपको देखो, ये तो इसके क्या होगी, कुछ यूज़ हो गए। अब एक चीज़ और देखें, 80R की ट्रिगरिंग, 80R की क्या बोलेंगे, ट्रिगरिंग। देखो ट्रिगरिंग या एक कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन का मतलब ये हो गया कि 80R को ऑन करना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 80R के अंदर कम्यूटेशन का क्या अर्थ है। तो कम्यूटेशन का मतलब ये हो गया कि 80R को ऑन करना, ये कम्यूटेशन कहलाता है। और ट्रिगरिंग का मतलब ये हो गया कि गेट जो होगा उसको आपूर्ति दे रहे हो आप लोग। तो अब आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ से ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी, ये P1 लेयर होगी, ये N1 होगी, ये P2 होगी, और ये अपने पास कौन सी होगी, N2 होगी। तो ये जो है, यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हमेशा क्या लिया जाता है, गेट टर्मिनल को पॉजिटिव से लिया जाता है। इसका मतलब 80R को ट्रिगर करने के लिए अपने जो दो युक्तियों का यूज़ करेंगे वो कौन कौन सी करेंगे। एक तो करेंगे ट्रैक का, गेट टर्मिनल पर आपूर्ति देने के लिए, और एक हमने यूज़ करेंगे किसका, UJT का। तो ये दो युक्तियाँ जो होती है 80R को ट्रिगर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और ये जो ट्रिगरिंग देती है ये गेट ट्रिगरिंग देती है। और 80R की ट्रिगरिंग की कई विधियाँ हैं, उसमें ट्रिगरिंग भी है जिसके अंदर एक गेट ट्रिगरिंग भी होगी। गेट ट्रिगरिंग के अंदर ये दो विधियाँ, और इसके अलावा एक दो विधियाँ और भी हैं, DV/DT विधि भी है ट्रिगरिंग की। तो ये चार टोटल जो मेथड है 80R के ट्रिगर करने के लिए। और 80R को ऑफ करने के लिए भी कुछ 3 से 4 मेथड है कि 80R को ऑफ कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 80R को अगर ट्रिगर करना है, मतलब गेट के ऊपर आपूर्ति देना है उसको ऑन करने के लिए, तो वो कौन सा होगा, ट्राइक, और केस का होगा, UJT होगा। फिर अपने बात करें कि 80R जो होता है वो सिलिकॉन का ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या था। तो पहला जो आपको कारण याद रखना है कि सिलिकॉन का तापीय सीमा जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि इसकी तापीय सीमा 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है। कि 80R अगर सिलिकॉन से बना होगा तो उसको टेम्परेचर सहन करने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब उस तापमान पर जंक्शन खराब नहीं होगी। दूसरा, इसका जो है बैरियर विभव या कट इन वोल्टेज, और वो जो होती है वो 0.7 वोल्ट होती है। और इसके पीछे रीज़न ये भी है कि कमरे के टेम्परेचर के ऊपर सिलिको जर्मेनियम जो होता है उसका 0.3 होगा तो वो चालक बन जाता है, जबकि ये चालक नहीं बनता। तो एक दूसरा रीज़न इसका ये होगा। उसके बाद देखें आप लोग, 80R से संबंधित दो बातें और याद रखेंगे। तो ये तो सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया कि 80R जो होता है वो सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है। तो इसके पीछे ये दो बातें याद रखेंगे। एक तो इसकी टेम्परेचर जो रेंज जो है वो ज़्यादा है। दूसरा, कट इन वोल्टेज कितनी होती है, 0.7 होती है, वो क्या है, उससे ज़्यादा है। एक इसका दोष याद रखेंगे आप लोग। दोष ये है कि 80R को एक बार अगर ट्रिगर कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो गेट टर्मिनल जो होगा उस गेट टर्मिनल पर क्या हो जाएगा, इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। गेट टर्मिनल पर क्या हो जाता है, कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और इसका जो मॉडिफाई रूप है जिसके ऊपर ये कंट्रोल होता है उसका जो नाम पढ़ेंगे अपने GTO। और इसको अगर आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब 80R का मॉडिफाई रूप अगर आपसे पूछा जाए जिसके अंदर गेट पर दोनों तरीके से ट्रिगरिंग की जा सकती है तो वो GTO होगा। तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक चीज़ आप लोग, जब अभी मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने ट्राइक बताया था आपको,
और एक मैंने आपको बताया था यूजेटी। यूजेटी जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी दो आधारों वाला डायोड कहा जाता है। तो इसका मतलब यूजेटी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे जब उसके अंदर वर्किंग के अंदर, तो इसमें करंट का फ्लो एक दिशा में होगा। तो 80R को ट्रिगर करने के लिए एक दिशा में ट्रिगर कौन करता है, तो वो करेगा यूजेटी। और ट्राई की बात करें तो ट्रायोड ऑन ऐसी होगा। इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। तो दोनों दिशाओं में ट्रिगर किसके द्वारा करेंगे, 80R को। तो वो यहाँ अगर अपने बात करें तो वो कौन सा होगा, अपना ट्राइक होगा। तो दोनों दिशाओं में ट्रिगर किसके द्वारा किया जाता है, तो वो ट्राइक करेगा। और एक दिशा में ट्रिगर कौन करेगा, तो वो करेगा यूजेटी। अब यहाँ से दो बातें और याद रखनी है, एक लैचिंग करंट याद रखनी है और एक इसकी होल्डिंग करंट याद रखनी है। तो उसके बाद आपका 80R जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे आप ज़रूर कमेंट करेंगे ये वीडियो कैसी रही, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। और आगे वीडियो जो होगी तभी मैं बनाऊंगा जब इसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा मेरे को। दो बातें और याद रखेंगे, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। तो एक अपने लैचिंग करंट पढ़ने वाले हैं जिसको सिटकनी धारा भी कहा जाता है, यानी कि लैचिंग करंट बोलेंगे। और लैचिंग करंट को हिंदी में आप लोग बोलेंगे सिटकनी धारा। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिटकनी धारा। अब ये होता क्या है कि 80R के अंदर देखो कि 80R को ऑफ करने की विधियाँ मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, अगली क्लास जो रहेगी जिसमें GTO भी थोड़ा सा पार्ट है अपना, उसका भी पढ़ेंगे। तो 80R जो होता है उसके अंदर जो न्यूनतम एनोड धारा जो होती है, यानी कि वह न्यूनतम एनोड धारा, ठीक है, वह न्यूनतम एनोड धारा, इस पर लिखना थोड़ा संभव नहीं है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। वह न्यूनतम एनोड धारा जिस पर 80R क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। दोबारा ध्यान से सुनना, वह न्यूनतम एनोड धारा, मैंने क्या बोला, एनोड धारा जिस पर 80R क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिटकनी धारा या लैचिंग करंट बोलेंगे। तो 80R के अंदर लैचिंग करंट किससे संबंधित है, तो वो ऑन स्थिति से संबंधित है 80R की। दूसरा अगर अपने बात करें जिसका नाम है अपने पास, अगर देखें जिसका नाम है होल्डिंग करंट। और होल्डिंग का मतलब होता है धारक धारा। ठीक है, होल्डिंग करंट का मतलब क्या है, ये उसकी ऑफ स्थिति से संबंधित होगी कि जिस वह न्यूनतम एनोड धारा जिससे कम धारा पर 80R क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। यानी कि 80R को ऑन रखने के लिए जो न्यूनतम धारा की आवश्यकता है उसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग करंट। ऑन रखने के लिए यानी कि जिससे कम धारा पर 80R क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। पहली कंडीशन आप लोग ध्यान से सुने कि वह न्यूनतम एनोड धारा जिस पर 80R ऑन हो जाता है, यानी कि आपने 80R लगाया तो शुरुआत के अंदर जो करंट जा रही है वो कौन सी करंट है, जिस पर 80R ऑन हो रहा है, वो बोलेंगे आप लोग लैचिंग करंट। और होल्डिंग करंट कौन सी होगी, जब 80R को ऑफ करना है तो धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे, एनोड धारा को क्या करेंगे, कम करेंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब 80R ऑफ होगा तो ऑफ होने से पहले जो न्यूनतम करंट होगी वही आपकी कौन सी है, होल्डिंग करंट है। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो होल्डिंग करंट किससे संबंधित है, तो 80R की ऑफ स्थिति से संबंधित है। और लैचिंग करंट अगर अपने बात करें वो होल्डिंग करंट की 2 से क्या होती है, 3 गुना होती है। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि लैचिंग करंट का जो मान होगा वो होल्डिंग करंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 80R के लिए ऑन करने के लिए जो धारा की आवश्यकता है वो ज़्यादा चाहिए और ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ये था 80R आपका। 80R की वीडियो कैसी लगी, इसके बाद अगले टॉपिक तभी होंगे जब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। और ये 7 से 8 वीडियो होगी जो आप लोगों के 8 टॉपिक चलेंगे इसके अंदर। अगर आप लोग अच्छी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, इसका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं आपकी आगे वाली वीडियो एक बार बना दूंगा। और जब मेरे को टाइम मिलेगा तो उस समय आपको बोर्ड पर एक बार और बता दूंगा। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।